हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग भगत सिंह के बारे में देखेंगे, जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 को होता है और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को होती है। एक भारतीय उपनिवेश विरोधी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने दिसंबर 1928 में एक जूनियर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की गलती से हत्या में भाग लिया था, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी की मौत का बदला था। बाद में उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के एक बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक बम विस्फोट और जेल में भूख हड़ताल में भाग लिया, जिसने भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्रों में सहानुभूतिपूर्ण कवरेज के दम पर उन्हें पंजाब क्षेत्र में एक घरेलू नाम बना दिया। और 23 साल की उम्र में उनकी फांसी के बाद उत्तरी भारत में एक और शहीद और लोकनायक के रूप में बेल्जियम और आरक्षतावाद के विचार से उधार लेते हुए करिश्माई सिंह ने 1930 के दशक में भारत में बढ़ते उग्रवाद की हवा दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अहिंसक लेकिन अंततः भारत की स्वतंत्रता के सफल अभियान के भीतर तत्काल आत्मनिरीक्षण को प्रेरित किया। जन्म होता है 27 सितंबर 1907 को, मृत्यु 23 मार्च 1931 होती है। मृत्यु का कारण फांसी द्वारा मृत्युदंड। स्मारक जो इनके बने हुस्नी वाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक है। संगठन इन्होंने जिसमें साथ दिया था नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके सहयोगी शिवराम राजगुरु दोनों एक छोटे क्रांतिकारी समूह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे और लाहौर पंजाब में एक 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जो आज के पाकिस्तान में है। सैंडर्स जो भी पारिवारिक इच्छा पर थे को ब्रिटिश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया, जिनकी वो हत्या करना चाहते थे। उन्होंने स्कॉट को एक लोकप्रिय भारतीय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिन्होंने लाठीचार्ज के साथ साथ आदेश भी दिया था। 2 हफ्ते के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। सैंडर्स एक मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। राजगुरु एक निशानाबाज द्वारा सड़क से दूसरी ओर चलाई गई एक गोली से वे गिर सिंह के एक अन्य सहयोगी चंद्रशेखर आजाद ने एक भारतीय पुलिस हेड कांस्टेबल चन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर, जिसने सिंह और राजगुरु के भागने पर उनका पीछा करने का प्रयास किया था। भागने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने 6 नामों का इस्तेमाल किया। सार्वजनिक रूप से लाजपत राय की मौत का बदला लेने की घोषणा की और तैयार पोस्टर लगाए, जिनमें उन्होंने जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सैंडर्स को अपना इच्छित लक्ष्य दिखाने के लिए बदला। इसके बाद सिंह कई महीनों तक भागते रहे और उस समय कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अप्रैल के सामने आने पर उन्होंने उनके एक सहयोगी ने बुटकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा की कुछ खाली बेंचों के बीच 2 कम तीव्रता वाले घरेलू बम विस्फोट किए। उन्होंने गैलरी से नीचे विधायकों पर पर्चे फेंके, नारे लगाए और अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने दिया। गिरफ्तारी और उसके परिणाम स्वरूप हुए प्रचार से जॉन सैंडर्स मामले में सिंह की मिलीभगत आई। भगत सिंह को जॉन सैंडर्स और चंद सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया और मार्च 1931 में 23 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। अपनी मृत्यु के बाद वे एक लोकप्रिय नायक बन गए। जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में लिखा, भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि वे उस समय लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान को सही साबित करने के लिए लगे थे। वो एक प्रतीक बन गया, कृत्य को भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा और कुछ ही महीनों में पंजाब के प्रत्येक शहर और गांव और कुछ हद तक शेष उत्तर भारत में उनके नाम की गूंज होने लगी। बाद के वर्षों में वयस्क अवस्था में नास्तिक और समाजवादी सिंह ने भारत के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसक प्राप्त किया, जिसमें कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी दोनों शामिल थे। हालांकि सिंह के कई सहयोगी साथी कई भारतीय उपनिवेश विरोधी क्रांतिकारी भी साहसी कृत्यों में शामिल थे। या तो उन्हें मार दिया गया था या हिंसक मौतें हुई, लेकिन कुछ ही लोगों को लोकप्रिय कला और साहित्य में उतना सम्मान मिला जितना सिंह को मिला, जिन्हें कभी शहीद आजम कहा जाता था। भगत सिंह का जन्म एक पंजाबी जाट सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो तब ब्रिटिश भारत था और आज पाकिस्तान है। वो विधवा थी और उनके पति किशन सिंह संधू के 7 बच्चे, 4 बेटों और 3 बेटियों में से दूसरे थे। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा आदित्य सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे और उन्होंने 1907 में नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के आसपास के आंदोलन में और बाद में 1914 और 15 के अंदर आंदोलन में भाग लिया था। कुछ वर्षों तक बंगा के गांव में स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह को लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसकी स्थापना 2 साल पहले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जवाब लाला लाजपत राय ने की थी, जिसने भारतीय छात्रों को ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों और कॉलेजों से दूर रहने का आग्रह किया था। पुलिस युवकों पर सिंह के प्रभाव से चिंतित हो गई और मई 1927 में उन्हें
इस बहाने गिरफ्तार कर लिया गया। वे अक्टूबर 1926 में लाहौर में हुए बम विस्फोटकों में शामिल थे। गिरफ्तारी के 5 सप्ताह बाद उन्हें 60,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने अमृतसर से प्रकाशित उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों के लिए लिखा और उनका संपादक किया, और नौजवान भारत सभा द्वारा प्रकाशित कम कीमत वाले पर्चों में भी योगदान दिया। इसमें अंग्रेजों की निंदा की गई। उन्होंने कृति किसान पार्टी की पत्रिका कृति के लिए भी कुछ लिखा। कुछ समय के लिए दिल्ली से प्रकाशित वीर अर्जुन समाचार पत्र के लिए भी लिखा। वे अक्सर छंद नामों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें बलवंत, रणनीति और विद्रोही जैसे नाम शामिल थे। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों में आयोग का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसकी सदस्य में कोई भारतीय नहीं था, और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। जब आयोग ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय ने उसका विरोध एक मार्च का नेतृत्व किया। बड़ी भीड़ को तितर बितर करने के प्रयास से पुलिस ने परिणाम स्वरूप हिंसा हुई। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और राय पर व्यक्तिगत रूप से हमला कर दिया, जो घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से राय की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने सोचा कि उनकी मृत्यु उन्हें लगी चोटों के कारण जल्दी होगी। तभी मामला यूनाइटेड किंगडम की संसद में उठाया गया, तो ब्रिटिश सरकार ने राय की मौतों में किसी की भूमिका से इनकार कर दिया। श्री हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने प्रमुख सदस्य थे और 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन करने के लिए बड़े हिस्सेदार में जमींदार थे। HRA ने राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई। सिंह ने शिवराम जयगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के एक मामले में साजिशकर्ताओं ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय से बाहर निकलते समय सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सैंडर्स को गोली मार दी। हत्या पर समकालीन प्रतिक्रिया बाद में सामने आई, प्रशंसा से काफ़ी अलग। नौजवान भारत सभा, जिसमें HSRA के साथ लाहौर विरोध मार्च का आयोजन किया गया था, ने पाया कि इसकी बाद की सार्वजनिक बैठकों में उपस्थिति में भारी गिरावट है। राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और समाचार पत्रों, जिनमें द पीपल भी शामिल है, जिसकी स्थापना राय ने 1925 में की थी, इस बात पर जोर दिया कि हिंसा के बजाय असहयोग बेहतर है। कांग्रेस नेता महात्मा गांधी ने हत्या की निंदा प्रतिगामी कार्रवाई के रूप में की, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समय लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान को सही साबित करने के लिए लगे थे। वह एक प्रतीक बन गए। कृत्य भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा। कुछ ही महीनों में पंजाब के हर शहर, गांव और कुछ हद तक शेष उत्तर भारत में भी उनका नाम गूंज उठा। उनके बारे में अनगिनत गीत बने। इन व्यक्ति ने जो लोकप्रियता हासिल की वो आश्चर्यजनक थी। सैंडर्स की हत्या करने के बाद समूह जिला पुलिस मुख्यालय के सामने DAV कॉलेज के प्रवेश द्वार से भाग निकला। उनका पीछा कर रहे हेड कांस्टेबल चंद्र सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भगत सिंह युवाओं के बीच नई जागृति के प्रतीक बन गए थे। नेहरू ने स्वीकार किया कि भगत सिंह की लोकप्रियता एक नई राष्ट्रीय जागृति की ओर ले जा रही थी। उन्होंने कहा कि वह एक साफ सुथरे योद्धा थे जिन्होंने खुले मैदान में अपने दुश्मन का सामना किया। वो एक चिंगारी की तरह थे जो थोड़े समय में ज्वाला बन गई थी और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गए और हर जगह व्याप्त अंधकार को दूर कर दिया। सिंह जी की फांसी के 4 साल बाद खुफिया ब्यूरो को निदेशक सर हॉरेस विलियम्स ने लिखा। उनकी तस्वीर हर शहर और कस्बों में बिक रही थी और एक समय के लिए लोकप्रियता में श्री गांधी की खुद की तस्वीर में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। इसके साथ ही 1968 में सिंह जी की 61वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत में एक डाक टिकट जारी किया गया था। उनकी स्मृति में 2012 में 5 रुपये का सिक्का प्रचलन भी जारी किया गया था। तो ये थी भगत सिंह से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनके आत्मकथा के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।